everyone, welcome back. I was on a topic, let me introduce you to yourself. So this is a continuous video and today I'm going to talk about self-worth, which is my favorite one. So I'm Deepika Rena, a life skill coach and a public speaking skill trainer. Today I'm going to talk about the self-worth. Self-worth क्या होती है, आप उसके बारे में क्या समझते हो और उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज हम करने वाले हैं. सो self-worth is our value as an individual. हमारी अपनी खुद की क्या वैल्यू है एज एन इंडिविजुअल. व्हाट डू वी मीन बाय इंडिविजुअल? देखो, इट इज़ ऑल अबाउट आपकी पर्सनल वैल्यूज़ जो आप खुद के लिए एज एन इंडिविजुअल समझते हो. हमारी फैमिली की वैल्यूज़ से रिलेटेड नहीं है वो वैल्यू. हमारी फैमिली में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हम रिच हैं, हमारे पास बंगलो है, कार है. दिस इज़ नॉट अबाउट योर सेल्फ वर्थ. सेल्फ वर्थ इज़ आप एज एन इंडिविजुअल क्या हो, राइट. सो हाउ वी कम अप विद दिस, मतलब हम सेल्फ वर्थ के बारे में कैसे पता लगाएंगे? इट इज़ ऑल अबाउट योर अपब्रिंगिंग. हमारी सेल्फ वर्थ डिपेंड करती है हमारी अपब्रिंगिंग पे, कैसे हम बड़े हुए हैं, कैसे हमारी परवरिश हुई है. सी, there are two kind of people, there are many kind of people actually, and there are many kind of families, but I distributed in two ways as of now. That is, एक ऐसी फैमिली होती है जो अपने बच्चों को बहुत encourage करती है. दूसरे एक ऐसी फैमिली होती है जो अपने बच्चों को बहुत डिस्करेज करती है. सो वहीं से हमारी सेल्फ वर्थ स्टार्ट हो जाती है. क्या हम अपने बारे में सोचते हैं, क्या हम अपने आप को टैग्स देते हैं, क्या हम अपने आप की सेल्फ इमेज बनाते हैं, दैट इज़ टोटली डिपेंड अबाउट आवर सेल्फ वर्थ. डू वी फील दैट आई एम एन इडियट? डू यू फील दैट I am a stupid person, or do you feel in that way, yes, I am a confident person, I am very much good enough for the people, I help people a lot, I am a helpful person, and this way, right? So this is how you can define your self-worth as an individual. आप अपने बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, कैसे इमेज आप अपने आप को बना रहे हो, दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द self-worth that you have. And also we work upon this self-worth as in name, fame, money, people know me, and much people appreciate me. This is how you can develop your self-worth and you can make it, right? So for that we are going to do one exercise here. It includes 5 questions, and these are very much important question. You have to do it. You have to practice that question to work upon your self-worth, because self-worth is something that gives you so much in life. If you feel कि मेरी सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ इस्टीम सब कुछ अच्छा हो, तो आप इस पर ज़रूर वर्क कीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ पे ज़रूर काम कीजिए, राइट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज़, डू यू बिलीव यू आर अ ग्रेट और अ लो वैल्यू? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, सेम वे आप अपने बारे में कैसे टैग्स यूज़ करते हो, जैसे बोलते हैं हैशटैग और सो, बट दिस इज़ समथिंग कि हम अपने आप को कैसे डिफ़ाइन करते हैं अपने खुद की नज़रों में. कि हम अपने आप को स्टूपिड बोलते हैं, क्या हम अपने आप को इडियट बोलते हैं, क्या हम अपने आप को ये सब बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तुम डिज़र्व नहीं करते और ये सब तुम इसके लायक ही नहीं हो, समथिंग लाइक दिस. Or do you feel that yes, I am a deserving person, I am a capable enough, or I can do whatever I want to do in my life? This is something. So this is how you can believe, like in a great way or in a low way. How do you believe in yourself? Now the second question here is, if you regard yourself as worthless, then can you identify why this is so? अगर आप अपने आप को ये सोचते हो कि मैं वर्थलेस हूँ, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे खाना नहीं बनता, मुझसे डांस नहीं होता, मुझसे जॉब नहीं होती, या ऐसा कुछ अपने बारे में समझते हो, तो क्यों ऐसा आपको क्यों लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होती, या आप अपने आप को आपकी सेल्फ वर्थ नहीं है, सेल्फ वर्थ पे वर्कआउट ही नहीं है, वेरी लो है, ऐसा क्यों? ठीक है, यू हैव टू फाइंड इट. आपको पीछे जाना होगा, अपने चाइल्डहुड में जाना होगा, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें ध्यान करनी पड़ेगी कि आप अपने बारे में ऐसा क्यों सोचते हो. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज़ ऑल अबाउट द अपब्रिंगिंग, हाउ वी जो हमारी परवरिश हुई है उससे रिलेटेड, राइट.
The next thing is write down the things about yourself that gives you value. ऐसी चीज़ें आपको लिखनी हैं जो कि आपको वैल्यू देती हैं खुद को. जैसे कि अगर आप अपने बारे में ये सोचते हो कि आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन, आई एम सो क्रिएटिव, आई एम अ केयरिंग पर्सन, आई एम अ गुड पर्सन, आई हेल्प पीपल, दिस इज़ समथिंग जो आपको आप अपने आप को वैल्यूज दे रहे हो. राइट डाउन द थिंग्स अबाउट योर सेल्फ दैट गिव्स यू वैल्यू. ठीक है, जो हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, दैट थिंग्स. द नेक्स्ट इज कैन यू आइडेंटिफाई द टाइम यू फील वर्थलेस, व्हाट वाज हैपनिंग टू योर लाइफ. जहाँ पे एक कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, उस सिचुएशन में आप वर्थलेस फील कर रहे हो कि नहीं. जैसे मोस्ट कॉमनली क्या होता है, हम पार्टीज़ में जाते हैं, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर क्या होता है कि हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं या ऐसे लोग हमसे मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच हो, हमसे वेल ड्रेस्ड हो, उनका लाइफस्टाइल हमसे बहुत अलग हो, वी कॉन हाई फाई एंड सो प्रोफाइल सच थिंग्स. तब उस सिचुएशन में आपको लगता है कि आप वर्थलेस हैं. और ऐसे कौन से टाइम आते हैं आपकी लाइफ में जब आपको ये फील होता है. जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया, इन दैट वे एंड ऑल्सो इन अदर वे एज वेल इन विच यू फील द सेम वे. मे बी इट कुड बी एनी पर्सन विच इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. एट दैट टाइम ऑल्सो यू फील दैट मैं इस पर्सन से ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता या ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती, या ये मुझसे बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड है, वैल्यूएबल है. एंड सो वाई डू यू फील दैट, राइट? सो विच मे हैव कॉन्सिक्यूटिव फीलिंग इन दिस वे कि आपको ऐसी क्यों लगता है, ऐसा किस सिचुएशन में लगता है, ऐसा किस पर्टिकुलर वे से लगता है, राइट? यू हैव टू राइट इट डाउन. सी दिस इज़ अ मच बिट इंट्रोस्पेक्टिव थिंग कि आपको ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होंगी खुद से ही. आई कैन नॉट टेल यू ऑल दिस थिंग्स बिकॉज समवेयर वी ऑल नो अबाउट इट. हम सबको सब पता होता है कि ऐसा क्यों है, क्या है, बस थोड़ा सा ज़रूरत होती है उन सब चीज़ों को देखने की, राइट? सो यू हैव टू डू इट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू वैल्यू अदर पीपल. हाउ डू यू वैल्यू अदर पीपल. क्या आप दूसरों की वैल्यू बहुत अच्छे से करते हो या फिर आप उनको क्रिटिसाइज करते हो. द सेम वे डू यू वैल्यू योर सेल्फ, इन अ सेम वे डू यू वैल्यू अदर पीपल. डू यू थिंक दैट yes, if I am deserving, the other people would also be deserving. If I can do such thing, so the other people cannot do such thing. I'll give one example here, जो कि हम बहुत दूसरों के लिए सोचते हैं, जैसा कि हम दूसरों के लिए वैल्यू करते हैं, क्या सेम वो वैल्यू हम अपने आप के लिए करते हैं? क्या सेम जैसे हम अपने आप को वहीं पे रख सकते हैं, उस सिचुएशन में रख के सोच सकते हैं, या हम बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं उस टाइम पे, राइट? सो ये आपको बहुत देखना पड़ेगा कि जैसा हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, कैसा वही सेम हम अपने लिए सोचते हैं या करते हैं, या फिर हम उस टाइम पे थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं टूवर्ड्स देम. सो दीज आर द 5 क्वेश्चन दैट यू हैव टू वर्क अपॉन एंड जस्ट फाइंड योर सेल्फ वर्थ. And this is the ending of the let me introduce you to yourself. These are the 6 things that I have told you, and you have to work upon all these things. You have to find yourself in that way. I'll help you out if you comment below on a video, and you can ask your question as well. I will. This is actually few questions. There are lots more questions which is related to each and every topic. But that was a deep introspection of yourself, and it will take a lots of time. I'll give you the most important question, you can say, the question which you cannot ignore, right? So just work upon all these questions and find your self-worth, find your self-esteem, find your self-image, your self-concept, self-awareness, and your self-knowledge, right? So keep watching me and like the video if you like feel that yes, I am able to add the value in your life. You can like the video, share with your friends, share with the people you feel that yes, who needs this, right? So thank you for having me. Bye.